हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के इस सीरीज में पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं जनरल एंट्री के बारे में। और आज के इस क्लास में हम लोग दो ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। एक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल स्लैश एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑन पर्सनल और इनकम अकाउंट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंस अकाउंट का। उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, व्हेन पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन amount due to him as his ledger account, the personal account of the creditor should be debited. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूं, जैसे कि अब ये एक बंदा है और इसका नाम राम है। आप इससे क्या कर रहे हैं? आप परचेज कर रहे हैं कुछ गुड्स, सोच लीजिए, ठीक है ना। कुछ आप गुड्स परचेज किए, और ये जो परचेज हुआ है मान लीजिए आपका क्रेडिट में हुआ है। तो क्रेडिट में हुआ है तो इसका पैसा बकाया होगा, मतलब जितना पैसा का सामान आप लिए रहेंगे वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जिस टाइम में इस बंदे से आप सामान लिए रहेंगे उस समय क्या हुआ होगा कि इस बंदे का नाम का एक अकाउंट खुला होगा। और हम लोग पढ़े हैं, जब भी कोई बंदा का नाम अगर आ जाए तो उसे हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, यही पढ़े ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, व्हेन द पेमेंट इज मेड टू ए पर्सन अमाउंट ड्यू टू हिम एज हिज लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में जो भी ड्यू किया रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट ऑफ द क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड। तो वो चीज उसका डेबिटेड होगा, वो चीज उसका क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेड रुपीज 500 टू बरून है, पेड रुपीज 500 टू बरून है, तो यहाँ पे बरून का अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका डेबिटेड हो जाएगा। और आपका पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सा बात है, कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स जब भी जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका क्रेडिटेड हो जाता है। समझ में आया होगा आपको ये वाला चीज तो, कि जब भी इस प्रकार से हम लोग किसी बंदे का अकाउंट अगर खोले हैं किसी भी कारणवश, और उसके अंडर अगर ड्यू बनता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, व्हेन पेमेंट इज बीइंग मेड टू ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर, देन द पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर is treated as nominal account should be debited। अब ये दूसरा चीज क्या है? अब देखिए यहाँ पे मैं सेम उसी प्रकार से एक बंदा ले रहा हूं, और उसका नाम भी मान लीजिए राम है। राम आपके यहाँ काम करता है और आप इसको सैलरी दे रहे हैं, आप इसको सैलरी दे रहे हैं। तो इस बार ये बंदा जो राम है, इसका नाम का अकाउंट नहीं खुला हुआ रहेगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, अकाउंट होगा, जिसका नाम क्या होगा? सैलरी अकाउंट। और आप सबको पता ही है, सैलरी जो दे रहे हैं इसे हम एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। अगर ये एक्सपेंस मान रहे हैं तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो इसको इस प्रकार से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आपका इस बंदे का नाम नहीं आएगा, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे बंदे का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, देन द पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। साथ ही साथ वो पर्टिकुलर अकाउंट जो भी क्रिएटेड होगा वो डेबिटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो क्वेश्चन है कि पेड रुपीज 500 टू वरुण फॉर ही सैलरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि सैलरी अकाउंट जो होगा, सैलरी अकाउंट खुलेगा, और ये आपका डेबिटेड होगा टू
कैश अकाउंट जो रहेगा वो आपका क्रेडिटेड होगा। दोनों में पैसा जा रहा है, बस आपको ध्यान ये देना है कि वो बंदा क्रेडिटर था, उसका अकाउंट खुला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पेमेंट कर रहे थे, या फिर ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और उससे हम लोग सर्विस लिए हैं और वो सर्विस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि क्वेश्चन में सैलरी, रेंट, कमीशन इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ रहेगा। ओके, अब उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ रिसीव्ड, अब ये वाला जो देखे थे इस दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि हम लोग पेमेंट कर रहे थे, वी आर पे सम अमाउंट टू द अदर पार्टी और पर्सन, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम लोग पैसा ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पैसा ले रहे हैं। तो अब देखिए पैसा ले रहे हैं कैसे, तो इसका भी एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि मान लीजिए कि कोई बंदा है श्याम नाम का, ठीक है ना, और ये हम लोग से कुछ सामान खरीदा। तो जब ये हम लोग से सामान खरीदा तो ये क्या हुआ ना, ये क्रेडिट में सामान खरीदा। किस में खरीदा, क्रेडिट में सामान खरीदा। तो भाई इसको हम लोगों को क्या, जो पैसा बना होगा, जो सामान लिया होगा, वो हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पे एक नाम बनाए होंगे ना, श्याम अकाउंट, और लिख दिए होंगे कि श्याम जो है वो मेरे से 1000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, ऐसे करके इसका अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन एन अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम ए पर्सन अगेंस्ट अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिम एज पर लेजर अकाउंट। देखिए अभी क्या हुआ, जब इसको हम लोग सामान बेचे, जब इसको हम लोग सामान बचे, तो इस आदमी का पर्टिकुलर एक लेजर क्रिएट हुआ ना, एक लेजर बना, एक अकाउंट खुला ना, जिसमें अमाउंट इसका ड्यू था, दिस अमाउंट इज रिकवरेबल अमाउंट, मतलब ये पैसा हम लोग को इस बंदे से रिकवर करना है, लेना है ना। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम लोग एज ए पर्सनल अकाउंट करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे श्याम का नाम है तो पर्सनल अकाउंट करेंगे। अब देखिए जब पैसा आएगा तो जाहिर सा बात है मेरा जो कैश अकाउंट होगा वो तो डेबिटेड होगा, और यहाँ पे जो श्याम अकाउंट है, जो बंदा मेरे को पैसा दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे तो मैं रूल यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ नहीं रहा है, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बंदा जो है ये मेरे को पैसा दे रहा है तो क्रेडिट साइड ही जाएगा ना। ठीक है, अब दूसरा वाला चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन द अमाउंट रिसीव रिप्रेजेंट बिजनेस इनकम देन द पर्टिकुलर इनकम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि ऊपर में हम लोग देखे थे कि सैलरी हम लोग यहाँ पे पेड कर रहे थे, हाँ पेड कर रहे थे। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कि कोई बंदा है और ये हमारे लिए कुछ काम करता है सपोज, है ना, तो इसको मेरे को क्या देना है, कमीशन देना है। इसको मेरे को क्या देना है, कमीशन देना है। ठीक है, तो इस बंदे का नाम भी श्याम है सपोज, मान लीजिए। तो इस टाइम क्या होगा कि इस बंदे का नाम से कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पे हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन अकाउंट एक बनेगा, और उसके तहत हम लोग, सॉरी, पैसा हम लोग को देना नहीं है, हम लोग को इससे पैसा लेना है एज ए कमीशन। एज ए कमीशन हम लोग को इससे पैसा क्या करना है, लेना है। तो हम लोग कमीशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो इस वक्त इस बंदे का नाम नहीं होगा, अब इस बंदे का नाम नहीं होगा, अभी क्या लिखा हुआ रहेगा, कमीशन अकाउंट लिखा रहेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, और यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर, इस प्रकार का जो ट्रांजेक्शन होगा, इसे हम इस अकाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि अगर इससे पैसा ले रहे तो इट इज माई इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है मेरा। ठीक है ना, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि व्हेन द अमाउंट रिसीव रिप्रेजेंट बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं, देन द पर्टिकुलर इनकम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। पर्टिकुलर इनकम अकाउंट का मतलब होगा, देखिए, और एक्सपेंस अकाउंट का मतलब होगा, देखिए अगर आप रेंट ले रहे हैं, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये आपका इनकम है,
उसी प्रकार से अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, आप रेंट पेड श्याम को करे, मोहन को करे, घनश्याम को करे, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका नाम का लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। जो बनेगा वो रेंट पेड के हिसाब से बनेगा। उसी प्रकार से अगर आप रिसीव्ड कर रहे हैं तो श्याम से कर रहे हैं, राम से कर रहे हैं, मोहन से कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रेंट रिसीव्ड का अकाउंट बनेगा। ठीक है ना। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह से अगर कंटिन्यू मेरा वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम आज ही मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।